हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और एनालिसिस वीडियो लेके आ गए हैं अपनी, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं अगले दिन के लिए, मतलब फ्राइडे की वीडियो रहने वाली है ये। इसमें हम डिस्कस करेंगे अगले दिन के लिए लेवल्स क्या रह सकते हैं मार्केट के, आज हमने क्या कैसे चीजें हैंडल की, मतलब लाइव में कुछ ट्रेड्स पकड़े या नहीं पकड़े और किस लॉजिक पे पकड़े। और ये भी डिस्कस करेंगे जो हमने प्रीवियस लेवल्स दिए थे मार्केट ने उसमें कुछ बिहेव किया कि नहीं किया, ठीक है ना। निफ्टी में अगर आप आज देखोगे निफ्टी में अगर आप देखते हो तो एक मिनट, ठीक है। निफ्टी में अगर आप देखोगे बॉटम से यहाँ कहीं पे ओपनिंग हुई एंड पहली कैंडल ने शूट किया अपसाइड में, ठीक है। यहाँ कहीं पे आज सुबह से अगर आप देखोगे, आज सुबह से इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी थी, मतलब ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, बिल्कुल ही समझ लो कि आप समझो जैसे ही आप कहीं भी ट्रेड लेते हो किसी भी तरफ का प्रीमियम शूट कर रहा था, मतलब कॉल साइड में भी शूट कर रहा था, पुट साइड में भी शूट कर रहा था। और कभी कभी ऐसा हो रहा था कि मार्केट तो जा रहा है लेकिन प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। तो वो सारी चीजें भी हम देख लेंगे। ये देख लेते हैं मार्केट में आज हमने कैसे ट्रेड प्लान किया अपना, और प्रीवियस लेवल्स क्या हमने डिस्कस किए थे मार्केट में। हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट को 630 के ऊपर निकलने दीजिए, एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है 700 तक, लगभग ये 700 ही आई थिंक, यस 700 होना चाहिए, 700 है। लेकिन ये तो कहने की बात है, अगर आप देखोगे इसने मूव तो दिया है। अगर हम देखें 630 ब्रेक किया इसने, 700 तक 70 पॉइंट्स लगभग दिए हैं। लेकिन क्या ये असली में प्रीमियम में वर्क किया होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन किसने ट्रेड पकड़ा थोड़ा सा बस कहने वाली बात होती है कि हाँ मार्केट ने एक जोन ब्रेक किया और आप 70 पॉइंट्स लेके निकल गए, नहीं। ट्रेड पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऐसी वॉलेटिलिटी में। ये भी डिस्कस करेंगे इस वॉलेटिलिटी से कैसे बचे। और फिलहाल 700 तक गया, वो तो बात की बात है। 700 से ब्रेक करता तो ऊपर जाने की कोशिश करता, लेकिन 700 ही एक रेजिस्टेंस बन के रह गया। फिलहाल हम लाइव थोड़ी देर मतलब बाद में आए थे, हम लाइव अक्सर लेट में आते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं, 1-1.5 घंटे के लिए, वो भी नेटवर्क इशू से हमारा लाइव सेशन कट हो गया था। लगभग 1:30-1:30 के आसपास हमने ट्रेड लिया था। लॉजिक ये था उसके पीछे कि ये तो 5 मिनट का चार्ट मैं आपको दिखाने के लिए समझाता हूँ, सिर्फ मैं 1 मिनट में ट्रेड लेता हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ कहीं पे मार्केट ने अच्छा खासा 700 पे ब्रेकआउट किया था, लेकिन प्रीमियम जो है बिल्कुल नहीं बढ़ रहे थे, और ये एकदम रेजिस्टेंस लेवल पे भी था। तो सिंपल लॉजिक था कि रेजिस्टेंस से हमने शॉर्ट मारा और एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिला। कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं लेवल्स क्या रहेंगे, मतलब फ्राइडे के दिन के लिए। मार्केट में कुछ खास न्यूज़ तो नहीं है आज। आज या कल में, शायद आज ही थी शायद फेड की न्यूज़, मतलब वेंसडे वाले दिन। तो उससे कुछ खास फर्क तो दिख नहीं रहा है, मार्केट वीक ही है। ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, लेवल सिंपल बता देता हूँ कि क्या कैसे रह सकते हैं। 710 का ऊपर मार्क कर लीजिए, 710 के ऊपर निकलता है तो पहला लेवल आपका रहेगा 750 का, हाँ मोटा मोटा 750। एंड डे हाई जो अब तक का ऑल टाइम हाई है 780, ऑन एंड ऑन 820 860 एंड 22,900, ठीक है। अपसाइड में ये रहेगा लेवल, मतलब 710 निकालता है 750 जाएगा, 780 जाएगा एंड 820 860 ऑन एंड ऑन अपसाइड में। एंड डाउन साइड में क्रूशियल लेवल है, इसको ध्यान से सुनिएगा। डाउन साइड में मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि डाउन साइड में 620 का लेवल मार्क कर लीजिए, 620। भले थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक ये 620 नहीं ब्रेक होगा। लगभग 630 मेरे को मार्क करना था लेकिन नहीं, 620 के नीचे निकलता है तो पहला टारगेट इसका जो रहेगा वो 570 का मोटा मोटा रहेगा। 570 के नीचे निकलता है तो मार्केट आराम से 520 टच करेगा एंड 480 टच करेगा। देन अगर 480 के नीचे निकलने लगता है तो 420 एंड लगभग लगभग 380 के आसपास मार्केट जाने की कोशिश करेगा डाउन साइड में। लेकिन मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आएगी बात। मैं जूम इन करता हूँ थोड़ा सा, आपको अभी पता लग जाएगी। अगर आप देखोगे इसके जो ईएमए हैं, लगभग लगभग ये 20 और 50 ईएमए के नीचे इसने क्लोजिंग दी है, और
100 EMA लगभग 620 या 617 के आसपास है, एंड नेक्स्ट EMA 200 EMA जो है वो 22,537 के आसपास है। ये तो बात की बात रही। अगर आप फीबो लगा के देखते हो तो आपको पता लगेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लो टू हाई लगाया, मतलब जो अगले दिन, मतलब पिछले दिनों में जो रैली आई थी लगभग 29 तारीख को, अगर आप देखोगे 0.6 या 0.5 के 0.6 के आसपास से इसने रिजेक्शन लेना शुरू किया है, ठीक है। तो मे भी कल का दिन ऐसा हो सकता है कि फ्राइडे है पहली बात, मतलब नया ट्रेडिंग सेशन शुरू होगा, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि कल के दिन एक अपसाइड में मूव देखने को मिले। और कौन से लेवल आपको ध्यान रखने हैं, 0.6 का जोन मार्क कर लीजिए, 620 और 600 का, ठीक है ना। इसके नीचे फिर दिक्कत होना थोड़ी सी शुरू हो जाएगी। 600 मैंने नहीं मार्क किया है, मैंने 620 के नीचे सीधा 570 मतलब डे लो लगने को कहा है। मार्केट ऐसा कुछ बिहेव करेगा, लेकिन 600 के नीचे अगर जाने लगता है तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना अपसाइड के लिए, क्योंकि ये दोनों जोन मेन रहने वाले हैं। अगर रैली करनी है इसको, मतलब अपसाइड में कल निकलना है, तो इसको जो है बॉटम से 600 या फिर आपका 620 से ही इसको उठना पड़ेगा, ठीक है ना। वरना फिर ये ऐसा कुछ वीक फॉर्मेशन बनाएगा अगर, तो फिर दिक्कत होगी। ऐसा नहीं हमें चाहिए, हमें कुछ स्ट्रांग पोजीशन चाहिए। मतलब मार्केट अगले दिन रैली किया, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन, हल्का सा उठने की कोशिश की, एंड देन ये बॉटम पे आया, एंड देन फिर से ऊपर, ठीक है ना। ये जो है बेसिकली एक करेक्शन कह लो तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और इस बीच मैंने लगभग 710 से 620 तक लगभग आई थिंक 100 पॉइंट होते हैं या 90 पॉइंट्स, इसके बीच मैंने कोई भी जोन नहीं मार्क किया है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको प्ले भी करना है शॉर्ट साइड में, मतलब थोड़े कम टाइम फ्रेम के लिए, तो 666 के ऊपर निकलने दीजिए, 700 तक आराम से आप जा सकते हैं। 700 के ऊपर फिर जो मैंने आपसे बातें की वही रहेगा, ठीक है ना। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं इसकी। आज एक्सपायरी थी तो फिर ऑप्शन चेन चेंज हो जाएगी। 700 के आसपास अच्छी खासी पुट राइटिंग है, 600 के आसपास अच्छी खासी पुट राइटिंग है, ऑन एंड ऑन 500 पे भी है। एंड कॉल राइटिंग की अगर बात करें तो 700 पे ही है, बाकी इन द मनी कुछ खास नहीं है, और बाहर फिर 800 पे है। तो जो हमने जोन बताए हैं 700 का जोन अप साइड में, कॉल राइटिंग यहीं सबसे ज्यादा हो रही है, इसके ऊपर निकलेगा मार्केट तो अच्छा खासा मूव दे सकता है। एंड डाउन साइड में पुट राइटिंग भी यहीं पे हो रही है, डाउन साइड में 600 पे भी पुट राइटिंग हो रही है, तो अपना यही 620 का मार्क कर लीजिए। 620 के नीचे निकलता है 570 के नीचे निकलता है तब पैनिक आएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चार्ट देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी लगभग अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी, मतलब कल नहीं, ट्यूसडे, क्योंकि कल वेंसडे था, हॉलीडे था, तो मैंने ये कहा था कि मार्केट अगर बॉटम से लगभग 49,360 क्रॉस करता है तो लगभग 500 तक आसान मूव रहेगा, लेकिन 500 मतलब 49,500 के ऊपर ही कुछ ना कुछ बड़ा मूव है। तो एग्जैक्ट इसने 500 के आसपास ही रिजेक्शन क्रिएट किया। अगर आप देखोगे 49,500 के आसपास ये रिजेक्शन लेता हुआ नजर आया। तो हम जो है जोन मार्क करते हैं पहले, 49,180 मार्क कर लीजिए डाउन साइड में, एंड अप साइड में 49,315 के आसपास इसके ऊपर निकलता है, मतलब 49,300 के ऊपर निकलता है तो 49,430 के आसपास जाएगा एंड 49,530 के आसपास, 49,600 49,650 तीसरा मूव रहेगा, ठीक है ना। 49,650 तक तीसरा मूव, एंड ऑन 797 या 800 750, मतलब इसके बीच में ही कहीं ना कहीं ये ट्रैवल करेगा। अच्छा, अब क्रूशियल जोन कौन सा रहेगा जो हमें ध्यान रखना है, अभी मैं ऑप्शन चेन दिखाऊंगा। ऑप्शन चेन में 49,500 ही जो है क्रूशियल जोन आ रहा है, मतलब इस जोन के आसपास। मार्केट अगर इस जोन के ऊपर निकलने लगता है तब कुछ ना कुछ एक अपसाइड में बड़ा मूव देखने को मिलेगा, मतलब 49,520 के ऊपर ही कुछ ना कुछ अपसाइड में बड़ा मूव देखने को मिलेगा। डाउन साइड में 49,180 मार्क कर लीजिए, इसके नीचे निकलता है तो 49,100 एंड 48,999 या 49,000। डाउन साइड में जो क्रूशियल जोन रहेगा ना दोस्त, वो 49,000 का ही रहेगा, 49,000 से लेकर के 48,900 के बीच में। ये जो 100 पॉइंट का मूव है
49,000 से लेकर के 48,920 के बीच में ये जो मूव है ये क्रूशियल जोन रहने वाला है। मार्केट अगर इसके नीचे निकलता है तब कुछ ना कुछ एक डाउन साइड में बड़ा मूव प्ले कर सकता है। ठीक है, मैं टाइम फ्रेम बदल के दिखाता हूं आपको। 15 मिनट के अगर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो 49,000 दिस वन 49,000 के नीचे निकलता है तो 48,920 तक जा सकता है, लेकिन इसके बीच में फिर इसके नीचे निकलने लगता है तो दोस्त फिर पैनिक करेगा। ठीक है, कहां तक करेगा? 48,840, 48,770, 48,680 जितने भी आपको स्क्रीन पर लेवल्स दिख रहे हैं उसी के आसपास मार्केट घूमना चाहिए। ठीक है, अगर हम ईएमए की बात करें तो 20 और 50 का क्लोज जो है इसी के आसपास आया है, मतलब 49,300 के आसपास। तो इसके ऊपर निकलता है तो अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। अगर आप देखोगे तो 49,300 मतलब पुट राइटिंग जो है इन द मनी 49,500 पर ही है ज्यादा, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट समथिंग, और 49,000 पर है 49,500। यस, तो ध्यान रखिए 49,500 अगर अपसाइड में निकलता है, पुट राइटिंग है वहां पे 49,500, तो ये सब पैनिक में आएंगे और अच्छा खासा अपसाइड में आपको मूव देखने को मिलेगा। और कॉल राइटिंग की अगर हम बात करें तो वो भी 49,500 पर ही है। ठीक है, सॉरी मैं कॉल राइटिंग की बात कर रहा था, माफ करना, जो भी मैंने बताया 49,500 के ऊपर कॉल राइटिंग इतनी ज्यादा है कि इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो अच्छा खासा अपसाइड में मूव देगा। एंड डाउन साइड की हम बात करें तो 49,000 से लेकर के 48,900 के बीच में जो जोन है, मतलब 49,000 से लेकर के 48,900, सॉरी माफ करना, 49,000 से लेकर के 48,900 के बीच में जो जोन है इसके नीचे मार्केट निकलता है तो अच्छा खासा डाउन साइड में मूव आपको देखने को मिल सकता है। बाकी ऑप्शन चेन में कुछ खास ज्यादा चेंजेस नहीं है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के वही लेवल्स हैं। और प्रिफर किया करो जब भी आप लेवल्स निकाला करो तो थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में, मतलब मैं आपको तो शॉर्ट में समझा देता हूँ जो मेन लेवल्स रहते हैं, लेकिन जब आप ट्राई किया करो तो वनडे से शुरू किया करो। वनडे 1 आवर 15 मिनट और 5 मिनट, फिर हाँ वनडे 1 आवर 15 मिनट और 5 मिनट, इसमें अपने लेवल्स निकाला करो। एकदम एक्यूरेसी जो आपकी रहेगी 70 to 80% करेक्ट रहेगी। ठीक है ना, बाकी यही लेवल्स रहेंगे। वीडियोस पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।